सो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैटिस एनर्जी, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था। और लैटिस एनर्जी के हम लोगों ने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लैटिस एनर्जी जो है ना, एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, बाय द बॉर्न हैबर साइकिल। तो आज हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे ना, बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लैटिस एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर जो है हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द हैस लॉ। दिस इज बेस्ड ऑन हैस लॉ। तो ये जो हैस लॉ है ना, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे हैस लॉ के बारे में। फॉर द टाइम बिंग, अगर मान लीजिए आपका एक इक्वेशन है, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स इन ए, सो देयर आर इंटरमीडिएट स्टेप्स। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप्स है, लाइक आपका ए जो है वो बी बनता है, बी जो है वो सी बनता है, सी जो है वो डी बनता है और डी जो है वो फाइनली आपका ई बनता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको एनर्जी चेंज और यू कैन से द एंथैल्पी चेंज ऑफ इक्वेशन निकालना है ए से ई, ठीक है, सो we write it like del H, change in enthalpy. ठीक है, and if this is an exothermic process, ठीक है, so there will be heat release, and if this is an endothermic process, the heat will be applied in the reaction. ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, del H निकाल सकते हैं। ये जो del H है ना, we can calculate in the multiple steps. If your equation or if your reaction is not completing in one step but is completing in multiple steps, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे जो एंथैल्पी चेंजेस है ना उसको जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद जो आपका फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी योर दिस del H। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हैस लॉ। तो दिस बॉर्न हैबर साइकिल इज आल्सो बेस्ड ऑन हैस लॉ। ठीक है, तो बॉर्न हैबर साइकिल एक्चुअली हम लोग क्यों करते हैं, लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी हम लोग किसका निकालते हैं, नॉर्मली आयनिक बॉन्ड्स का। ठीक है, तो आपका एक आयनिक कंपाउंड है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका सोडियम है ना, सोडियम जनरली प्रेजेंट कैसे होता है, मेटल के फॉर्म में होता है। ठीक है, जनरली इट्स अ मेटल और ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, और ये रिएक्ट किसके साथ करता है, क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ। और फाइनली जो है ना, ये आपका Na+Cl-, ठीक है, लैटिस बनाता है, लैटिस बनाता है। लेकिन क्या ये इसी तरीके से रिएक्ट करता है, नहीं। ठीक है, इट्स इन मल्टीपल स्टेप। लेट्स सी द स्टेप्स। ठीक है, ये जैसे आपका सोडियम है ना, सॉलिड है, सोडियम सॉलिड है, तो जो आपका कैटायन से एनायंस बनता है ना, ठीक है, वो किस स्टेट में बनता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे गैसियस स्टेट बोलने का, इट डजंट लिटरली मीन दैट इट विल इवेपोरेट एंड मेक गैस, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कैसे होता है कि ये जो सोडियम है ना, इसके जितने भी एटम्स हैं दे विल बी आइसोलेटेड। तो एक आइसोलेटेड कंडीशन में, ठीक है, जब उसमें आयनाइजेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको जो है दैट वी इक्विवेलेंट टू द गैस स्टेट। क्यों, क्योंकि गैसेस स्टेट में क्या होता है ना, जो एटम्स होते हैं दे आर फार अपार्ट एंड देयर इज नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो देयर इज नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्टेट है ना वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस विल बी इन द गैसियस स्टेट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सॉलिड स्टेट से कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। ओके, सो दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस। अच्छा, ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, ये आपको क्या लगता है, दिस विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब कि यहाँ पे हीट लगना चाहिए और यह हीट रिलीज होना चाहिए। सॉलिड से गैस बन रहा है ना, तो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो टू सेपरेट टू एटम्स यू मस्ट अप्लाई द एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी जो है ना हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो सोडियम गैस है, ठीक है, इट विल बी आयोनाइज। कैसे आयोनाइज होगा, जैसे मान लो आपका सोडियम है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये सोडियम प्लस बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सोडियम प्लस बनाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है,
दिस इज आयोनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी लगता है ना, सोडियम से सोडियम प्लस बनने में यू रिक्वायर एनर्जी, सो यू विल अप्लाई एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा and your sodium gas atom will convert into sodium plus, दिस इज द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो चलो ये सोडियम का बात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का बात करते हैं। तो क्लोरीन देखो यहाँ पे ना, क्लोरीन गैस है, ठीक है, मतलब कि ये एक क्लोरीन एटम है और ये एक क्लोरीन एटम है, दे आर बाउंड टुगेदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके इस एटम को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब वो क्या होगा, क्लोरीन एटम्स में डिवाइड होगा। तो अगर हम लोग इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लोग जो एनर्जी अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज ध्यान दो कि अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यूज करते हैं तो वी विल गेट 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, वी विल गेट 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। लेकिन हमें कितना चाहिए, सोडियम प्लस के साथ रिएक्ट करके एक सोडियम एटम के लिए एक क्लोराइड आयन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक ही एटम चाहिए। तो यहाँ पे जो भी एटम लगेगा ना इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, एनर्जी दैट विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन एक क्लोरीन गैस के लिए हमें हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी जो होगा वो हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये लगने वाला है, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल गया, ये क्लोरीन एटम मिल गया, ठीक है, ये क्लोरीन एटम मिल गया और ये गैसियस स्टेट में ही है, देखो, क्योंकि यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में था, ठीक है। तो ये गैसियस स्टेट में ही आ रहा है, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में। तो अब गैसियस स्टेट में है, इसका मतलब वी कैन आयोनाइज इट, ठीक है। लेकिन क्या है ना, क्लोरीन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय योर क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन माइनस बनाएगा, ठीक है। दिस विल मेक योर क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन माइनस बन गया। अच्छा ये बताओ, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला था एटम से, तो आपको यहाँ पे क्या लगा था, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एंड दैट दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। बट व्हेन यू आर मेकिंग द क्लोराइड आयन, दिस विल बी योर एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस विल बी योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन बनने के लिए एनर्जी जो है ना रिलीज होगा, और ये जो एनर्जी रिलीज होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो अभी तक जो है ना, यहाँ पे एनर्जी लग रहा था, यहाँ एनर्जी लग रहा था, यहाँ एनर्जी लग रहा था, लेकिन इस स्टेप में क्या है कि एनर्जी जो है आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये सोडियम प्लस बन गया और ये क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है। अब ये दोनों मिलके, लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या बोला था कि ये जो सोडियम प्लस और क्लोराइड आयंस है, दे आर रैंडम चार्जेस, है ना, दे आर रैंडम चार्जेस प्लस माइनस, एंड देन दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ लैटिस, ठीक है, देन दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ लैटिस लाइक दिस, दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ लैटिस। और ये जो जब रैंडम चार्जेस लैटिस बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो चार्जेस है ना, सोडियम प्लस और ये क्लोराइड आयन, ठीक है, ये क्या करने वाले हैं कि एनर्जी जो है ना इसमें से रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी, ठीक है। एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, और यू कैन से लैटिस, ठीक है। सो दिस इज लैटिस। चलो, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं ना कि हम एंथैल्पी फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और एंथैल्पी फॉर्मेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एंथैल्पी फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है फॉर योर सोडियम क्लोराइड लैटिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सोडियम सॉलिड जो है वो आपका सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ था, दैट इज योर सब्लिमेशन एनर्जी, ओके। सो दिस इज प्लस सब्लिमेशन एनर्जी। सो wherever we are putting the energy, ठीक है, उसको हम लोग प्लस लिखेंगे, और जहां पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस सब्लिमेशन एनर्जी। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो आपका सोडियम गैस एटम है दैट आयोनाइज, ठीक है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो फिर प्लस आपका यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या हुआ, क्लोरीन के जो जो क्लोरीन जो गैस है उसमें 2 एटम है, तो उसको एक एटम के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और जो उसमें एनर्जी लगेगा दैट विल बी हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। एंड देन योर क्लोराइड आयन विल बी फॉर्म, ठीक है। तो क्लोराइड आयन जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज माइनस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड देन अल्टीमेटली, ठीक है, व्हेन देयर विल बी लैटिस फॉर्मेशन तो एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज योर लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज माइनस लैटिस एनर्जी, और इसको हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर द बॉर्न हैवर साइकिल। यहां से अगर मान लो आपको लैटिस एनर्जी निकालना हो, आपका अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पता है तो आप क्या कर सकते हो कि यहां से आप लैटिस एनर्जी जो है ना निकाल सकते हो, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी जो है ना लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर्स पे काम करता है, ठीक है। मेजरली अगर मैं आपको एक ही सेंटेंस में बोलूं दैट लैटिस एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी, अगर आप चार्ज डेंसिटी निकालना सीख जाते हो किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर या किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आप इजिली बता सकते हो कि लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज, you can say, directly proportional to your charge density, ठीक है, this is your charge density। तो आप क्या है ना बहुत जगह पे पढ़ोगे कि वो जो है चार्जेस पे डिपेंड करता है, और उसके बाद फिर साइज पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज ट्रू, ठीक है। लेकिन क्या है ना, वो जो चार्ज है और वो जो साइज है दैट बेसिकली determines the charge density। तो अगर एक सेंटेंस में बोले तो लैटिस एनर्जी इज नथिंग बट द चार्ज डेंसिटी। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। अभी अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, और आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और आपका लिथियम क्लोराइड है, ठीक है। चलो सपोज ये 3 एग्जांपल लिया, ठीक है, और उसमें आपको मैंने लैटिस एनर्जी पूछा, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो 2 फैक्टर्स जो है ना, पहला फैक्टर है चार्ज जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है, इफ चार्ज इज हाई देन लैटिस एनर्जी इज हाई, ठीक है, इफ चार्ज इज मोर लैटिस एनर्जी इज मोर। सेकेंड, इफ द डिस्टेंस, ओके, if the size is more, if size is more then lattice energy is less, so it's directly proportional to the charge and inversely proportional to the size। चलो इसको ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, देखो मैग्नीशियम में +2 चार्ज है और ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये +2 -2 चार्जेस है मैग्नीशियम में और ऑक्साइड में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैग्नीशियम एक एटम है, ठीक है, और इसमें जो है ना 2 चार्जेस है +2, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है एक एटम है और इसमें 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इतने डिस्टेंस में, ठीक है, at this distance you have 2 plus charges and 2 minus charges, तो चार्ज डेंसिटी ओवरऑल जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा है। इसी वजह से क्या होता है कि अगर आपको कंपेयर करने दिया जाए कि सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम +2 है, ठीक है, और एल्युमिनियम +3 है, ठीक है, तो इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर जो है ना वो ये होगा, एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ 2 चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्जेस है, मतलब एक ही एटम में 3 चार्ज है, तो उसका चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। अभी अगर मान लो देखो आप सोडियम क्लोराइड, सेम एग्जांपल यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है, एक सोडियम एटम है, इसके अंदर एक प्लस चार्ज है, और एक क्लोराइड एटम है, इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हो सकता है कि डिस्टेंस, देखो सोडियम जो है ना, सोडियम हो सकता है कि मैग्नीशियम से बड़ा है, ठीक है, बट सोडियम जो है मैग्नीशियम से हो सकता है छोटा हो, लेकिन क्या है कि इसमें एक ही चार्ज है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे चार्ज डोमिनेट करता है, ठीक है। अगर चार्जेस ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी विल बी लेस, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द चार्ज डेंसिटी। हम लोग ना पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक दोनों टाइप के कंपाउंड्स में देखेंगे, और आई विल शो यू हाउ चार्ज डेंसिटी वर्क्स इवन इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है, देखो अब यहाँ पे अगर आप सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड का कंपेयर करो ना, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन जो है वो लिथियम से बड़ा है, ठीक है, मतलब ए प्लस चार्ज बड़ा है,
और यहाँ पे लिथियम जो है ना वो छोटा है, लेकिन क्लोरीन का साइज विल बी सेम, ठीक है। तो लिथियम यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस चार्ज, लेकिन लिथियम छोटा है ना, तो ओवरऑल इसका चार्ज डेंसिटी जो है इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कम स्पेस में ज्यादा चार्ज, दैट इज चार्ज डेंसिटी। तो इसमें कम स्पेस में ज्यादा चार्ज है, तो इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और इसका अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी जो है इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन कंपेयर। सो इसमें अगर आपका इसका ऑर्डर निकालने बोले ना, तो सबसे पहले सबसे कम लैटिस एनर्जी होगा सोडियम क्लोराइड का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लिथियम क्लोराइड का होगा, उसके बाद जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लैटिस एनर्जी के, और उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्युबिलिटी बताता हूँ। NaCl, KBr, MgO, CaCl2, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। और लैटिस एनर्जी जब भी निकालना हो, ठीक है, तो दिस इज माय सजेशन, ऑलवेज फोकस ऑन द चार्ज डेंसिटी। किसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, किसमें चार्ज डेंसिटी कम है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन चार्ज डेंसिटी। चलो एक काम करते हैं, NaCl, KBr, MgO, CaCl2, ठीक है। NaCl सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन, ठीक है। तो पोटेशियम जो है सोडियम से बड़ा है, ठीक है, और ब्रोमीन जो है क्लोरीन से बड़ा है, और दोनों में चार्जेस सेम सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो है इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, ज्यादा स्पेस में कम चार्ज है। अगर आप कंपेयर करो ना NaCl और पोटेशियम ब्रोमाइड में, ठीक है, NaCl का मान लो सोडियम का एटम ये है, इसमें प्लस चार्ज है, और क्लोरीन का एटम ये है, इसमें एक माइनस चार्ज है। इफ यू आर कंपेयरिंग दिस विद पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम जो है ना एक बड़ा है, ठीक है, इसमें एक प्लस चार्ज है, और ब्रोमीन एटम भी जो है ना वो बड़ा है, इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। सो नाउ यू सी एट दिस मच ऑफ स्पेस दिस इज द चार्ज, एंड एट दिस स्पेस दिस इज द चार्ज। तो किसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली इसका ज्यादा है। जितना कम स्पेस में जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है आपका NaCl है, ठीक है। दिस इज योर NaCl एंड दिस इज योर KBr। तो लैटिस एनर्जी इन दोनों में किस में ज्यादा है, ठीक है। लैटिस एनर्जी इज मोर इन NaCl देन KBr, ठीक है, ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना इसमें भी कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और CaCl2, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम एक एटम है, 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन एक एटम है, 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी इसका ज्यादा है। अब अगर आप कैल्शियम क्लोराइड का देखो ना, तो क्या है कि कैल्शियम +2 चार्ज है, मतलब कि इसमें एक एटम है जिसमें 2 प्लस चार्ज है, ठीक है, और 2 क्लोरीन एटम के साथ बाउंड है। मतलब एक क्लोरीन एक नेगेटिव है और एक क्लोरीन एक नेगेटिव है। एक्चुअली क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो दिस इज 1 नेगेटिव। तो अब इन दोनों में बताओ चार्ज डेंसिटी जो है ना किस में ज्यादा होगा। इसमें देखो इतने बड़े एरिया में इसका जो है चार्ज है, और इसमें जो है ना छोटे से स्पेस में ज्यादा चार्जेस है, ठीक है। और चार्ज जो है दैट ऑलवेज डोमिनेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ज्यादा है कंपेयर टू योर CaCl2, ठीक है, इसमें कम है। अच्छा अब इसमें अगर पूरा ऑर्डर लिखना हो, सबसे ज्यादा किसमें होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, क्यों, क्योंकि इसमें दो दो चार्जेस हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें किसमें होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद किसमें होगा, उसके बाद CaCl2 में, क्योंकि चार्ज ज्यादा है ना, ठीक है। चार्ज कैल्शियम में ज्यादा है, एक एटम कंबाइंड विद 2 एटम्स, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से CaCl2, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, NaCl होगा, क्यों, क्योंकि इसमें छोटा एटम है, ठीक है, छोटा एटम है, प्लस माइनस के साथ अटैच है, ठीक है। सो द चार्ज डेंसिटी इज मोर इन NaCl, so this is your NaCl and then your ultimately potassium bromide, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप हमेशा चार्ज डेंसिटी को सोचो, ठीक है, कि चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालें। चार्ज डेंसिटी अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो
तो फिर इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट द लैटिस एनर्जी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, नाउ सी दिस क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ कंपाउंड शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड हैपन। लिथियम फ्लोराइड, देखो लिथियम छोटा, फ्लोराइड छोटा, छोटे छोटे एटम, उसमें एक एक चार्ज। ठीक है, तो इसका चार्ज डेंसिटी, अब लिथियम जो है कंपेयर टू सोडियम छोटा है, ठीक है, फ्लोराइड दोनों में सेम है, तो लिथियम क्योंकि छोटा है तो छोटे छोटे एटम उसमें सिंगल सिंगल चार्ज, तो लिथियम फ्लोराइड का जो है चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, दिस इज योर इनकरेक्ट। अच्छा, अब कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड देखो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, तो कैल्शियम में +2 चार्ज, ऑक्सीजन में -2 चार्ज, दो बड़े बड़े चार्ज। ठीक है, दो चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ज, यहाँ पे दो चार्ज कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज प्लस में और एक चार्ज माइनस में। ठीक है, तो चार्जेस ज्यादा है यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी विल बी मोर इन कैल्शियम ऑक्साइड, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम +2 चार्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन में दो चार्ज, और यहाँ पे सोडियम में एक चार्ज, और क्लोराइड में एक चार्ज। बताओ किस में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, BaCl2 MgCl2 में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, BaCl2 बेरियम और मैग्नीशियम, बेरियम और मैग्नीशियम में छोटा कौन सा है। ठीक है, बेरियम इज लार्ज इन साइज। ठीक है, कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो अगर इसमें देखें ना तो बेरियम जैसे एक +2 चार्ज है, बेरियम में +2 चार्ज है, लेकिन इसका एटम इतना बड़ा है। ठीक है, और वो दो क्लोरीन के साथ अटैच है, मतलब दिस इज वन क्लोरीन एंड दिस इज वन क्लोरीन। दिस इज सपोज योर बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। नाउ कंपेयर दिस टू मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम जो है दिस इज स्मॉल कंपेयर टू योर बेरियम, यहाँ पे दो चार्ज है। ठीक है, और इसके साथ आपके एसोसिएटेड दिस टू क्लोरीन माइनस। ठीक है, बताओ चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी विल बी मोर इन मैग्नीशियम क्लोराइड, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चार्ज डेंसिटी के बारे में सोच सकते हो ना, ठीक है, देन लैटिस एनर्जी क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी इजी। ठीक है, नॉट ओनली फॉर द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बट आल्सो फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में ना बात। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका MgSO4 है। ठीक है, MgSO4 है, और आपका मान लो BaSO4 है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे जो सल्फेट आयन है ना, दिस इज -2। ओके, दिस इज वन सल्फेट एंड दिस इज मैग्नीशियम। ठीक है, दिस हैज -2 चार्ज एंड दिस हैज +2 चार्ज। कभी भी अगर आपको पॉलीएटॉमिक आयंस दे, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेरियम +2 और यहाँ पे सल्फेट -2, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। ठीक है, जो मोनो एटॉमिक के लिए कर रहे थे ना, सेम थिंग यू नीड टू फॉलो। करना क्या है कि इस पूरे सल्फेट को ना एक एटम मान लो। ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम मान लो कि एक एटम है, अब यहाँ पे प्लस चार्जेस है। ठीक है, और सल्फेट एक मान लो कि बड़ा एटम है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज। अब यहाँ पे जो है ना बेरियम सल्फेट है, बेरियम का एटम जो होता है ना वो मैग्नीशियम से बड़ा होता है, तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं। ठीक है, और ये सल्फेट जो है वो तो सेम है। ठीक है, सल्फेट तो सेम है, यहाँ पे दो माइनस चार्ज है। तो अब ये देख के बताओ चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, क्योंकि सल्फेट आयंस तो आपका सेम है, सल्फेट आयंस आपका सेम है। अब यहाँ पे आपका मैग्नीशियम +2 है, बेरियम +2 है, बेरियम बड़ा है। ठीक है, बड़ा एटम है, तो यहाँ पे जो +2 चार्जेस है वो ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, इसका मतलब है कि इसका चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली इससे कम होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली मैग्नीशियम सल्फेट में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना कुछ कुछ हम लोग और कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपका मान लो K2SO4 CaSO4। ठीक है, एक मान लो एग्जांपल है K2SO4 एंड CaSO4। ठीक है, K2SO4 एंड CaSO4। चलो
अब इसमें क्या है देखो, ये जो सल्फेट है ना, कभी भी जब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जैसे सल्फेट है ना, SO4 में -2 चार्ज है, ठीक है, और पोटेशियम कितना चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, +1। तो अगर ये +1 चार्ज एक्सेप्ट कर सकता है, इसका -2 को बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट बी टू पोटेशियम, ठीक है। तो K2SO4 बोलने का मतलब क्या है कि ये मान लो कि आपका जो है ना, ये SO4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें 2 माइनस चार्ज है। अब ये जो है ना, 2 पोटेशियम के साथ में होगा, ये एक पोटेशियम प्लस, ठीक है, और ये एक पोटेशियम प्लस, ठीक है। तो दिस इज योर K2SO4। अब यहाँ पे ना कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम सल्फेट को देखो, Ca+2, कैल्शियम क्या होता है, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है ना, तो वो +2 चार्जेस बनाता है, तो कैल्शियम विल बी इन +2 एंड SO4 विल बी -2। तो इसका +2 इसके -2 को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से ये कैल्शियम सल्फेट है। एक एक एटम काफी है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एक एटम इसका कैल्शियम है, यहाँ पे प्लस प्लस है, ठीक है, और एक आपका सल्फेट है, इसमें माइनस माइनस है। अब बताओ जरा से इन दोनों में, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो है वो किस में ज्यादा होगा। यहाँ पे 2 ही एटम में इतने सारे चार्जेस है ना, यहाँ पे 3 एटम है ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस वजह से चार्ज डेंसिटी इसका ज्यादा, मतलब लैटिस एनर्जी भी इसी का ज्यादा होगा, ठीक है, लैटिस एनर्जी भी इसी का ज्यादा होगा। देखो, अच्छा एक और एग्जांपल करें क्या, BaSO4 MgSO4 कर लिया ना, MgCO3 NaNO3 करो, ठीक है, जैसे MgCO3 एंड NaNO3 कर सकते हो, MgCO3 एंड NaNO3। अब देखो इसमें ये जो है ना, मैग्नीशियम +2 है, ठीक है, और CO3 -2 है, मतलब कि इसमें एक मैग्नीशियम एटम 2 चार्जेस, यहाँ पे CO3, ठीक है, इसमें भी 2 चार्जेस, और इसमें क्या है, सोडियम 1, NaNO3 1, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, यहाँ पे चार्जेस कम है, तो चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली MgCO3 का चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी NaNO3 से ज्यादा होगा, तो MgCO3 जो है, ठीक है, MgCO3 का चार्ज डेंसिटी विल बी मोर देन NaNO3। तो लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो MgCO3 का लैटिस एनर्जी, ठीक है, दिस विल बी मोर एंड दिस विल बी लेस। कितना इजी है, ठीक है। और एक बार आपको अगर लैटिस एनर्जी निकालना आ गया ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, लैटिस एनर्जी जो है ना, लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है, जो आपका एटम्स को, मतलब जो आयंस होते हैं, इन्हें लैटिस उनको बहुत क्लोज क्लोज रखता है, तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा क्लोज होगा, और वो जितना ज्यादा क्लोज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आपको लैटिस एनर्जी निकालना आता है और आपको क्वेश्चन पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बताओ कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो फिर आप क्या करो कि सीधा सीधी जो है लैटिस एनर्जी निकालो, ठीक है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन, इफ सपोज द क्वेश्चन आस्क which one has the more melting point, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लैटिस एनर्जी निकालोगे, द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी विल बी द ऑर्डर ऑफ योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो सिंपल, ठीक है। नॉट ओनली इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि लैटिस एनर्जी जो है ना, उसको आप सॉलिबिलिटी के साथ भी रिलेट कर सकते हो, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग अभी सॉलिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है ना, सॉलिबिलिटी हम लोग 2 एस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी द सॉलिबिलिटी इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट, वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम इज योर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव, एंड वन इज योर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो व्हाट इज दिस योर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है ना, जैसे मान लो कि आपके पास 2 ट्यूब है समझो, ठीक है, और इसमें एक में वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर, ठीक है, एंड दिस इज योर ऑयल, ठीक है, दिस इज योर ऑयल, एंड व्हाट डिड यू डू, आपने इन दोनों में सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, इन दोनों में आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। बताओ किसमें जो है ना सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड विल बी सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन ऑयल, ठीक है। सो दैट इज द क्वालिटेटिव ऐसे, ठीक है, कि कौन सा, जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज द पोलर सॉल्यूट,
so it will be dissolved only in the polar solvent, ठीक है, but it will not be dissolved in नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो वो सिर्फ नॉन पोलर सॉलिड को ही डिजोल्व करेगा, पोलर सॉलिड को डिजोल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल वी कॉल इट एज लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, वी कॉल इट एज लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। सो दिस इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, दिस इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एक जनरल क्वेश्चन जो ना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, आज मैं उसका ट्रिक्स दूंगा, ठीक है, कि आपका वाटर है, ठीक है, आपका वाटर है और इसमें जो है ना कोई भी सॉल्ट डाल दे, कोई भी, ठीक है, XYZ कोई भी सॉल्ट, ठीक है, एंड देन दे कैन आस्क यू वेदर इट विल बी सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दिस इज योर वाटर, ठीक है। कोई भी, जैसे आपका मान लो कि मैंने पूछा आपको कि बेरियम सल्फेट है, ठीक है, और Na2SO4 है, Na2SO4 है, आपको क्या लगता है दोनों का दोनों सॉल्युबल होगा वाटर में या नहीं होगा? दोनों का दोनों सॉल्युबल होगा वाटर में या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए आंसर कर देता हूँ, सोडियम सल्फेट विल बी सॉल्युबल बट बेरियम सल्फेट विल नॉट बी सॉल्युबल। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है सॉल्युबल होगा, कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप जो है ना करने का, तो देखो आप लैटिस एनर्जी से कर सकते हो, लेकिन लैटिस एनर्जी से आप क्या कर सकते हो कि ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है, कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, कम होगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू अ स्नैपशॉट, ठीक है, एक ट्रिक है, ठीक है, फॉर ऑल द salts, ठीक है, whether they will be dissolved in water or not, but that I will give you in the last, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हम लोग नॉर्मली इस चैप्टर में नहीं पढ़ते। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे जब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, और इसमें आपने सोडियम क्लोराइड डाला, ठीक है, आपके ट्यूब में क्या है, आपके ट्यूब में वाटर है, ठीक है, विच कैन डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड। लेकिन कितना सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व कर सकते हैं, आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो क्या होगा, आप अगर डालते जाओगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक थोड़ी डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस रिएक्शन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, हाउ इट डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, दैट फॉलोज इन इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। वो क्या है कि अगर मान लो कि आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल्स है, ठीक है, क्रिस्टल्स मतलब लैटिस, ये आपका सोडियम क्लोराइड का लैटिस है, ठीक है, और जब आपका ये सोडियम प्लस, ठीक है, और क्लोराइड आयन में टूटता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डिजॉल्व होता है। मैं अभी इसके प्रिंसिपल पे भी आऊंगा, इसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे, ठीक है, कि हाउ एक्चुअली द सोडियम क्लोराइड गेट्स डिजॉल्व बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब लैटिस आप डाल रहे हो, ठीक है, और सोडियम प्लस और क्लोराइड आयंस में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आप डालते जाओ, इनिशियली क्या होगा कि वो तो बहुत इजीली सॉल्युबलाइज होगा, लेटर ऑन व्हाट विल हैपन कि आपका जो है ना सॉल्युबिलिटी मतलब बहुत धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, एट द इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जितना सोडियम प्लस क्लोराइड आयन आपका बन रहा है, उतना ही सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन मिल करके आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, आपका एक है आयनिक प्रोडक्ट, एक है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है कि आयंस in the solution at any moment in the at any moment of the reaction, ठीक है। जैसे मान लो कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे क्या है कि आपका आयनिक प्रोडक्ट कम है, ठीक है, मतलब सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन कम है, ठीक है। तो इफ योर आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन योर NaCl will solubilize, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना इसके पास पोटेंशियल है टू डिजॉल्व द लैटिस, ठीक है। और ये जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या है एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट द आयनिक प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। जितना सोडियम प्लस क्लोराइड आयन मतलब जितना NaCl सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन बना रहा है, उतना ही सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन मिल करके
सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। तो इफ योर आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, तो इट विल डिजॉल्व, इट विल डिजॉल्व। और अगर मान लो कि आपका आयनिक प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन इट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर मान लो कि आयनिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, दैट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कि आपने इतना ज्यादा डाल दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सॉल्युबिलिटी का ना मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए ये जो लैटिस और सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस है ना, ये हर एक एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, उसमें आते ही आते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवन जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके सॉल्ट एनालिसिस जो है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इसके और क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं कर सकते, मैं एक काम करूंगा कि क्वेश्चन डिस्कशन का एक अलग ही क्लास करेंगे, जिसमें जो भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं ना उसका हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो अभी डिस्कशन के साथ साथ उतने क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। अगर मान लीजिए कि आपका ये वाटर है, ठीक है, और इसमें आपने जो है ना सोडियम क्लोराइड डाला, ठीक है, सोडियम क्लोराइड डाला, तो क्या होगा, ठीक है, कि ये जो है ना सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, ठीक है। और जब ये सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो सोडियम प्लस है और ये जो क्लोराइड आयन है, दे विल बी सराउंडेड बाय लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे, देखो ये जो सोडियम है ना, ये आपका प्लस चार्ज है। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज बाउंड विथ योर हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस ऑक्सीजन इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इफ दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इट विल डेवलप अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बट दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, रिमेंबर, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये आयंस में पूरा टूट नहीं रहा है, एक पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, ठीक है। दिस इज डेवलपिंग वन पोलैरिटी। तो ये जो है ना डेल्टा एच में एक प्लस चार्ज आएगा, इसके वजह से यहाँ पे डेल्टा एच में एक प्लस चार्ज आएगा। तो अब होगा क्या, ये जो सोडियम प्लस है, ठीक है, दिस सोडियम प्लस विल बी सराउंडेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये, ठीक है, दिस विल बी सराउंडेड विथ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, एच डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे एच डेल्टा पॉजिटिव, लाइक दिस, ठीक है। देयर विल बी मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देयर विल बी मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड दिस सोडियम। और क्लोराइड आयन का क्या होगा, ये देखो क्लोरीन जो है ना इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्लोरीन अगर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी क्या होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना। तो वो क्या करेगा, ये जो आपका वाटर है, ठीक है, इसका जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एच में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके साथ में क्या करेगा, एक बॉन्ड बना देगा, और उस तरीके से क्या करेगा, इसके सराउंड भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, इसके साथ भी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आकर के लग जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस वी कॉल इट हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है, दिस प्रोसेस वी कॉल इट hydration process, and this is what this hydration process is doing, it is stabilizing the sodium plus and chloride ion separately। देखो सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन जो है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि दे आर वेरी स्टेबल, ठीक है, वो बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन दे आर कमिंग टुगेदर एज अ चार्ज एंड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे वर मेकिंग आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में घिरा हुआ है, ठीक है, तो दिस इज स्टेबलाइजिंग दिस सोडियम प्लस, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है इस प्रोसेस में, जब वाटर मॉलिक्यूल सोडियम प्लस को घेर लेंगे, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, हियर आल्सो द एनर्जी रिलीज, दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड योर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर हाइड्रेशन। अच्छा, इसका क्या काम है हाइड्रेशन एनर्जी का, बहुत सिंपल सा काम है, जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा ना, मतलब कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है,
मतलब उस एटम को घेर के होंगे, उतना ही ज्यादा वो सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो कभी भी इसके साथ इससे मिलने ही नहीं देगा। ठीक है, दोनों अलग है। ठीक है, तो ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे नहीं, और आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो देयर विल बी नो लैटिस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन, दिस इज द हाइड्रेशन प्रोसेस एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है ना, दैट डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन योर लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो कितना हाइड्रेशन एनर्जी है अपॉन लैटिस एनर्जी, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अभी क्या, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, उसमें क्या होता है कि जितना आपका छोटा कैटायन होता है, ठीक है, जितना आपका छोटा कैटायन होता है, उतना ही ज्यादा वो हाइड्रेशन प्रोसेस करता है। मतलब उसको जो है ना, जैसे आप यहाँ पे मान लो कि ये लिथियम है और यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, ये लिथियम प्लस है, ये सोडियम प्लस है। ठीक है, ये लिथियम प्लस है, ये सोडियम प्लस है। तो क्या होगा कि लिथियम प्लस जो है ना, इसके चारों तरफ में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन ये सोडियम प्लस में ना थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सोडियम प्लस से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो तो उसका सॉल्युबिलिटी जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो। देखो, मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चंस में अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछे ना, तो उसमें पहले लैटिस एनर्जी चेक करो। ठीक है, और लैटिस एनर्जी का जो है ना इनवर्स आपका सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी का जो इनवर्स है वो आपका सॉल्युबिलिटी होगा। दिस इज वन ट्रिक। सॉल्युबिलिटी जो है ना, वो मॉलिक्यूल के आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, जो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद, फजान्स रूल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका फजान्स रूल जानना जरूरी है। ठीक है, तो वो हम लोग उसके बाद करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी एक सेक्शन वहाँ पे भी करेंगे। और अभी जो हम लोग सॉल्युबिलिटी करेंगे ना, दिस इज फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, विच कैन गेट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो कोई भी सॉल्ट, किसी भी तरीके का सॉल्ट अगर आप इसको वाटर में डालते हो, ठीक है, वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल। ठीक है, इफ यू आर एडिंग एनी सॉल्ट, ठीक है, whether it is soluble in water or insoluble in water, ठीक है, and what will be their order। ठीक है, this kind of questions you will get in every exam। ठीक है, और इसका जो है ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और सॉल्ट एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक स्नैपशॉट देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक स्नैपशॉट देता हूं, ए स्नैप एंड बी शॉट। थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखते हैं, बी योर शॉट। ठीक है, तो ए स्नैप बी शॉट, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है ना, ये जो है, दिस इज फॉर द अमोनियम, दिस इज फॉर योर अमोनियम, दिस इज फॉर योर अमोनियम। ठीक है, दैट मीन्स एनी NH4 प्लस कंटेनिंग सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दे आर एक्चुअली आयंस, नो, NH4 प्लस। ठीक है, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ठीक है, बेसिकली उसमें आयनिक बॉन्ड होगा। वो क्या होंगे कि आयंस में टूट जाएंगे व्हेन यू विल पुट इट इन वाटर। ठीक है, तो एक कैटायन है, अगर किसी भी एनायन के साथ मिले, ठीक है, किसी भी एनायन के साथ मिले, दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे आर ऑल सॉल्युबल इफ यू हैव कैटायन H NH4 प्लस। ठीक है, अच्छा, ये जो S है ना, दिस इज योर सल्फेट। ठीक है, दिस इज योर सल्फेट, SO4 -2। ठीक है, सो हियर मोस्टली सॉल्युबल। ठीक है, दे आर मोस्टली सॉल्युबल, मोस्टली सॉल्युबल, बट देर आर एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो एक्सेप्शंस है वो है बेरियम +2। ठीक है, सल्फेट एनायन है ना, इसके साथ कौन से कैटायन होंगे, कोई भी कैटायन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेरियम +2 है, लेड +2 है, SR+2 है, ठीक है, कैल्शियम +2 है एंड Hg+2 है, दे आर इनसॉल्युबल।
दे आर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो अब ये तो मुश्किल हो गया ना, कैसे याद करें। ठीक है, सल्फेट जो है दे आर मोस्टली सॉल्युबल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, वो सॉल्युबल होगा। अगर आपका Na2SO4 है वो सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर आपका BaSO4 है, ठीक है, बेरियम सल्फेट है, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका कैल्शियम सल्फेट है वो आपका सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कैसे याद करें, देखो इस ये जो ट्रिक है ना, ये अपने आप में एक ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे ए अमोनियम है, एस सल्फेट है, ए स्नैप, बी शॉर्ट। ठीक है, इसके साथ में ये जो है ना, इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, बाप पब में है सर का होगा। ठीक है, बाप पब में सर का होगा। ठीक है, तो अगर ये आप याद कर लो कि दिस इज फॉर द सल्फेट। ठीक है, एंड सल्फेट आर मोस्टली सॉल्युबल, और बाप पब सर का होगा, दे विल बी इनसॉल्युबल। अच्छा, अब एन है, एन से जो है ना आपका नाइट्रेट है, NO3 माइनस, दे आर ऑल सॉल्युबल। ठीक है, दे आर ऑल सॉल्युबल। किसी भी तरीके का कैटायन आए इसके साथ, दे विल बी सॉल्युबल। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, दिस इज एसीटेट, दिस इज एसीटेट, एसीटेट, कोई भी कैटायन आए इसके साथ। ठीक है, CH3COO Na आए, CH3COO NH4 आए, कोई भी आपका एनायन आए, ठीक है, दे आर ऑल सॉल्युबल। ठीक है, दे आर ऑल सॉल्युबल। अच्छा, अब ये जो है ना P, दिस इज पर क्लोरेट। ठीक है, दिस इज पर क्लोरेट, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, HClO4 माइनस, HClO4 माइनस, दे आर ऑल सॉल्युबल, दे आर ऑल सॉल्युबल। ठीक है, अच्छा ये बी है, बी इज फॉर बाइकार्बोनेट। ठीक है, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑल सॉल्युबल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑल सॉल्युबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आते हैं हम लोग ए स्नैप बी शॉर्ट। ठीक है, दिस एस, दिस एस जो है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका सल्फाइट है, सल्फाइट। ठीक है, फिर आपका क्या है कार्बोनेट है, कार्बोनेट। ठीक है, फिर आपका क्या है सल्फाइट है, कार्बोनेट है, क्रोमेट है। ठीक है, फॉस्फेट। ठीक है, यू हैव फॉस्फेट, PO4 माइनस 3। ठीक है, तो ये जो है दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल। ठीक है, ध्यान से सुनना, मोस्टली इनसॉल्युबल, मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट योर ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं, सोडियम, सोडियम का जो ग्रुप है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, तो ये जो है ना ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ में और आपका NH4 प्लस के साथ में। ठीक है, NH4 प्लस के साथ में अगर ये सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है, सो दे आर सॉल्युबल, अदर्स आर नॉट सॉल्युबल। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इज इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg2CO3 दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट इन ग्रुप 1। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है ना वो है हेलाइड। ठीक है, दिस इज योर हेलाइड। अच्छा, हेलाइड्स आर मोस्टली सॉल्युबल। ठीक है, हेलाइड्स आर मोस्टली सॉल्युबल, मोस्टली सॉल्युबल। और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे है आज पब होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आज पब होगा, दैट मीन्स AG, PB एंड HG इफ दे आर देयर,
लाइक योर AgI इज दिस सॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। उसके बाद PbI2 इज दिस सॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल, ठीक है। लेकिन आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इज दिस सॉल्युबल इनसॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल क्योंकि दिस इज नॉट कमिंग अंडर AgPbHg। ओके, सो CaCl2 दैट इज सॉल्युबल, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्युबल, ठीक है। तो आपका हैलाइड जो है दे आर मोस्टली सॉल्युबल, ठीक है, एक्सेप्ट योर आज पब होगा Ag Pb एंड Hg, ठीक है। उसके बाद फिर आपका OG ऑक्साइड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मोस्टली इनसॉल्युबल, ठीक है। दिस इज मोस्टली इनसॉल्युबल, मोस्टली इनसॉल्युबल, मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ना आपके एक्सेप्शंस है, ठीक है। मोस्टली इनसॉल्युबल और वो क्या है, वो है काबासन, ठीक है, का Ca+2 बा A+2 एंड सर Sr+2, ठीक है। सो दिस इज मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट Ca+2 Ba+2 एंड Sr+2, ठीक है। एंड फाइनली दिस इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, they are insoluble basically, okay, they are mostly insoluble, ठीक है। some exceptions may there, they are insoluble, ठीक है। तो दिस इज द लिस्ट, ठीक है, व्हाट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, देखते देखते सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इससे रिलेटेड, देन यू मे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लिस्ट, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को देखो, विच कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, AgBr NaBr PbBr2 CuBr, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे ना तो ये क्या है, हैलाइड है, ठीक है। और हैलाइड के केस में हम लोगों ने क्या बोला था कि दे आर मोस्टली सॉल्युबल एक्सेप्ट आज पब होगा। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन तो आज और पब है, ठीक है। सो दे विल बी मोस्टली इनसॉल्युबल, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पे बात करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, लैटिस एनर्जी देखेंगे, और लैटिस एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी और कम होगा, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे AgBr और PbBr ये तो आएंगे ही नहीं। उसके बाद आपका सोडियम ब्रोमाइड एंड कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है। तो बताओ कि किसमें जो है ना सॉल्युबिलिटी आपका ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा जितना CuBr2 होना चाहिए यहाँ पे, तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ही जो है आपका, ठीक है, क्या होगा, सॉल्युबल सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा। अब इसमें बताओ NaBr और CuBr2 है, ठीक है, लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा है, यहाँ पे Cu+2 और 2 ब्रोमीन के साथ है ना, तो यहाँ पे एक Cu+2, ठीक है, और यहाँ 2 ब्रोमीन के साथ है, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन के साथ है, ये माइनस माइनस चार्ज, और यहाँ पे सोडियम एक है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन माइनस, ठीक है। बताओ चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है ना, तो चार्ज ऑलवेज डोमिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे +2 चार्ज है तो CuBr2 का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो आपका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो इस एग्जांपल्स में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, वो आपका सोडियम ब्रोमाइड होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, विच हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। आपको क्या बताना कि इसमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो देखो ऑक्साइड के केस में हम लोगों ने क्या बताया था कि दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल, ठीक है, एक्सेप्ट काबा सर, ठीक है, काबा सर। तो अभी देखो यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस देखो कि दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल, दैट मींस एल्युमिनियम आयरन एंड कॉपर दे आर इनसॉल्युबल। बचा क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपको ये याद है तो सी हाउ इजी टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे विच हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल, हाइड्रोक्साइड के केस में दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट योर काबा सर। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल, ठीक है, विच इज सॉल्युबल। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरेंज इन इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, अरेंज इन इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो आपके पास देखो MgCO3, CaCO3 और Na2CO3 है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे, ठीक है, आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे अगर आप इस एस को देखो ना, यहाँ पे सल्फाइड के साथ कार्बोनेट था, क्रोमेट था, फॉस्फेट था, ठीक है, और इसका दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल, दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट द ग्रुप 1 एंड NH4 प्लस, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, नाउ यू अप्लाई इट हियर, ठीक है। तो दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल, ठीक है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल एक्सेप्ट द ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के साथ कौन सा है, Na2CO3 है, तो इसका सॉल्युबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तो आप पहले ही लिख दो, ठीक है, कि योर Na2, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, है ना, तो दिस इज योर Na2CO3, ठीक है। अच्छा अब मैग्नीशियम और कैल्शियम में बताओ, ठीक है। देखो MgCO3 है, एक CaCO3 है, तो MgCO3 का लैटिस एनर्जी जो है ना वो CaCO3 से ज्यादा है, ठीक है। यू कैन सी दैट मैग्नीशियम +2 स्मॉलर, कैल्शियम +2, ठीक है, बड़ा, और कार्बोनेट जो है दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी अगर इसमें ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे कम सॉल्युबल होगा, ठीक है, ये सबसे कम सॉल्युबल होगा। तो आपका जो ऑर्डर होगा दिस इज CaCO3, ठीक है, और आपका MgCO3, ठीक है। तो यू मे गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इन योर एग्जाम। और दो चार क्वेश्चन करें क्या, चलो करते हैं, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी AgCl, NaCl, MgCl2, ठीक है। देखो ये जो है ना हेलाइड है, हेलाइड है, तो सबसे पहले आप अगर इस रूल को देखोगे ना, दिस इज हेलाइड, मोस्टली सॉल्युबल एक्सेप्ट आज पब होगा, ठीक है। तो इसमें तो आज है भाई, ठीक है, तो आज है, दिस विल बी इनसॉल्युबल, ठीक है। तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताना है ना, तो दिस विल बी एट द लास्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना, तो सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका AgCl, ठीक है। उसके बाद फिर आपका NaCl और MgCl2, बताओ इसमें NaCl और MgCl2 में लैटिस एनर्जी जो है वो किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम +2 है, ठीक है, और दो क्लोराइड आयन के साथ है, तो +2 है ना, चार्ज डोमिनेंट, ठीक है, चार्ज जो है डोमिनेट करता है। तो MgCl2 का लैटिस एनर्जी जो है वो NaCl से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। MgCl2 का जो चार्ज डेंसिटी है वो NaCl से ज्यादा होगा। अगर चार्ज डेंसिटी MgCl2 का NaCl से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, और सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो देन इट विल बी लाइक AgCl then MgCl2 and what will be the most soluble here is NaCl, ठीक है। so NaCl will be most soluble and AgCl is actually insoluble, ठीक है, AgCl जो है actually insoluble होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन अरेंज देम, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ये लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, फॉर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, SrSO4 एंड BaSO4। तो ये आप कैसे करोगे, देखो सल्फेट, ठीक है, सल्फेट इज मोस्टली सॉल्युबल बट एक्सेप्ट Ba, Pb, Sr, Ca, Hg, बाप पब सर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, बाप पब सर मैग्नीशियम नहीं है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है। अब अगर इन दोनों में आपको कंपेयर करना हो तो आप क्या करोगे, इसका साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है बेरियम से, ठीक है, इसका साइज जो होता है बड़ा होता है। अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो इसका लैटिस एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम है, अगर इसका लैटिस एनर्जी कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, देन SrSO4 देन BaSO4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ना क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे, फेजांस रूल करेंगे। फेजांस रूल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, फेजांस रूल इन रिलेशन टू द सॉल्युबिलिटी भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि उसके कोवेलेंट और आयनिक जो होता है ना, जो जितना ज्यादा कोवेलेंट होता है वो उतना ज्यादा
इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो फजान्स रूल से हमें ये पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें कोवेलेंसी किस में ज़्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर किस में ज़्यादा है। तो उस बेसिस पे भी हम लोग सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट होता है वो उतना कम सॉल्युबल होता है, और जो जितना आयनिक होता है वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना पढ़ेंगे, ठीक है। और कोवेलेंट और ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग VSEPR शुरू कर देंगे, ठीक है। VSEPR हाइब्रिडाइजेशन ऑल विल बी डन इन वन क्लास, ठीक है। वो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा होगा। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद फिर वीक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आपके वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग विल बी ओवर इन प्रोबेबली नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।